Hello everyone, I am Siba, your English teacher from HR Imperial Public School, Chhapra. I hope you will be fine at your home. In this video today I am going to teach you the first story of Unit 1 whose title is Three Little Pigs. But before explaining the chapter, first of all, I would like to explain the difficult word meanings of this chapter. So, you can see here. The first one is and. The first one is and means or. And the next one, bad. Bad means not good, means ganda. And the next one, big. Big means very large, means बहुत बड़ा. Now the next one, but. But means लेकिन. And the next one, not. Not means नहीं. And the next one, one. One means एक. And the next one, pig. Pig means a dirty animal, means sewer. And the next one, the. And the last one, was, means था. So, now I am going to explain your first chapter. Three little pigs means तीन छोटे छोटे पिग्स. ये जो स्टोरी है तीन छोटे छोटे पिग्स की है. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू. एक बार की बात है, तीन छोटे छोटे पिग्स थे जिनका क्या नाम था? सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू का जो घर था स्ट्रॉ का बना था. मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉ? मीन्स तिनका. इट मीन्स सोनू तिनके से बने हुए घर में रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. मोनू का जो घर था लकड़ी का बना हुआ था, स्टिक्स का बना था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टिक्स? मीन्स लकड़ी. मोनू लकड़ी से बने हुए घर में रहता था. एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. गोनू का जो घर था ईंट का बना हुआ था. गोनू ईंट के बने हुए घर में रहता था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिक्स? मीन्स ईंट का बना हुआ. वन डे अ बिग बैड उल्फ कम टू सोनूज हाउस. एक दिन एक बड़ा सा दुष्ट भेड़िया सोनू के घर आया. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. उसने कहा, आई विल हफ, मैं तुम्हारे घर को हफ करके एंड पफ करके. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हफ एंड पफ? मीन्स जोर से फूंक मारना. उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को हफ करके एंड पफ करके, मीन्स जोर से फूंक मार के हवा में उड़ा के गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. सो उसने क्या किया? उसने हफ्ट किया एंड ही पफ्ड. उसने पहले हफ्ट करके और पफ्ड करके सोनू के घर को गिरा दिया. सोनू रैन टू मोनूज हाउस. सोनू भाग के मोनू के घर गया. सोनू क्या किया? वहाँ से भाग के मोनू के घर गया.
द उल्फ कैम टू मोनूज हाउस। उल्फ भी क्या किया, सोनू के पीछे पीछे मोनू के घर आ गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने वहाँ भी क्या कहा, मैं तुम्हारे घर को हफ करके एंड पफ करके, इट मीन्स जोर से फूंक मार के मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, फूंक मार के गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। उसने वहाँ भी वैसे ही किया, पहले हफ्ड करके एंड पफ्ड करके मोनू के घर को गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू भागते हुए गोनू के घर आ गए। द उल्फ कैम टू गोनूज हाउस। उल्फ भी क्या किया, दोनों के पीछे पीछे गोनू के घर आ गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने वहाँ भी क्या कहा, आई विल हफ, मैं तुम्हारे घर को हफ करके एंड पफ करके, इट मीन्स जोर से फूंक मार के मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मार के गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। उसने वैसा ही किया, पहले हफ्ड किया फिर पफ्ड किया, बट वह ईंट से बने हुए घर को नहीं हवा में उड़ा सका और नहीं नीचे गिरा सका, क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉन्ग घर था। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत स्ट्रॉन्ग घर था, क्योंकि ब्रिक से बने हुए घर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो वो नहीं गिरा सका। बट यू हैव सीन दैट उल्फ ने सोनू एंड मोनू के घर को फूंक मार कर उड़ा दिया था, क्योंकि सोनू का जो घर था स्ट्रॉ का बना था, इट मीन्स तिनके का बना था, और मोनू का जो घर था स्टिक्स का बना था, इट मीन्स लकड़ी की टहनी का बना था, जो कि बहुत ही वीक होते हैं। सो एट लास्ट द उल्फ वेंट अवे। उल्फ वहाँ से भाग गया एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। सोनू मोनू और जो गोनू थे बहुत खुशी से, हैप्पीली टुगेदर, बहुत खुशी से एक साथ रेड ब्रिक हाउस में रहने लगे। सो नाउ once again I am going to brief the story. You can see here in this picture, this is the Sonu's house. This is the Sonu's house, या सोनू का घर है, which is made of straw, means तिनका। ये सोनू का घर है जो कि तिनके का बना है, straw means तिनका। And here you can see this is the Monu's house, which is made of sticks, means लकड़ी का बना है। यह जो घर है मोनू का है जो कि लकड़ी का बना है। And here you can see Gonu's house, which is made of bricks, means ईंट का। मीन्स यह जो घर है गोनू का है जो कि ईंट का बना है। सो जो बैड उल्फ था वह सोनू मोनू का घर फूंक मार के तोड़ सका, बट जो गोनू का घर था ब्रिक्स का बना था, मीन्स ईंट का बना था, सो वो नहीं गिरा सका। एट लास्ट सोनू मोनू गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन रेड ब्रिक हाउस।
सोनू मोनू गोनू जो थे बहुत खुशी से रेड ब्रिक घर में एक साथ रहने लगे। लाल ईंटों से बने घर में एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। ओके, सो got it everyone? Now your homework is that to read this chapter and remember word meaning. Thank you.